बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम कर्नाटका हाई कोर्ट के हिजाब वर्डिक्ट पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सह रुकनी जज ने ये फैसला दिया। जस्टिस रीतू राज अवस्थी जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है और उनके साथ कृष्णा दीक्षित और जे.एम. काजी, इन तीनों जज ने हिजाब पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है। कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतें अहादीस उनके सामने पेश की गई। भारत और भारत के बाहर के बहुत सारे फ़ैसले उनके सामने रखे गए और ये बताने की कोशिश की गई कि हिजाब इस्लाम का जुज़्वे ला यनफ़क है, एक ज़रूरी और लाजमी जुज़ है, लेकिन अदालत ने उसे मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कुरान मजीद की आयतों का मिस इंटरप्रिटेशन करके ये नतीजा अख़ज़ किया कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है। हाई कोर्ट में हुकूमत का ये कहना था कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है और कुरान मजीद हिजाब का हुक्म नहीं देता। अदालत ने हुकूमत की ये बात तस्लीम कर ली। अदालत का और हुकूमत का ये कहना था कि हिजाब मुसलमानों का मजहबी फरीज़ा नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल मैटर है। अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि हिजाब एक कल्चरल मैटर है, तब भी इस फैसले ने मुसलमानों के कल्चरल इशू पर हमला किया है और उनको अपनी तहज़ीब पर पालन करने से रोका है। कुरान मजीद की दो आयतें सूरह अहज़ाब और सूरह नूर की वाज़ेह तौर पर हिजाब का हुक्म देती है, जो इस वीडियो के आखिर में हम आपके सामने उसका तर्जुमा पेश करेंगे। हमारा कहना यह है कि किसी भी अदालत को कुरान और शरीयत में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं हो सकती। किसी भी अदालत को कुरान की आयतों में मिस इंटरप्रिटेशन करने की इजाज़त नहीं हो सकती, जिसकी जसारत कर्नाटका हाई कोर्ट ने की है। कर्नाटका हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कई मुस्लिम ख़वातीन, कई मुस्लिम बच्चियां हिजाब तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना तालीमी नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन हिजाब छोड़ने के लिए वो रेडी नहीं है। ये इस बात की अलामत है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ है। कर्नाटका हाई कोर्ट के इस फैसले से हज़ारों मुस्लिम बच्चियों का तालीमी नुकसान हो रहा है। वो हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेजेस में नहीं जा सकती, इम्तिहान में नहीं बैठ सकती, जिसकी वजह से उनका तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो सकता है और हो रहा है। लेकिन मुस्लिम बच्चियाँ तालीमी नुकसान बर्दाश्त कर रही है, लेकिन हिजाब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ है। कुरान मजीद की 24 नंबर सूरह नूर की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला का इरशाद है, मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखे और अपनी अस्मत में फ़र्क ना आने दे और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करे सिवाय इसके जो ज़ाहिर हो, और अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रहे और अपनी आराइश को किसी के सामने ज़ाहिर ना करे सिवाय अपने खाविंदों के या अपने वालिद के या अपने खुसुर के या अपने लड़कों के या अपने खाविंद के लड़कों के या अपने भाइयों के या अपने भतीजों के या अपने भांजों के या अपने मेलजोल की औरतों के या गुलामों के या ऐसे नौकर चाकर मर्दों के जो शहवत वाले ना हो, या ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्दों की बातों से मुतला नहीं, और इस तरह ज़ोर ज़ोर से पाँव मारकर ना चले कि उनकी पोशीदा जीनत मालूम हो जाए। ऐ मुसलमानों, तुम सब के सब अल्लाह की जनाब में तौबा करो ताकि तुम निजात पाओ। इसी तरह कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब जो 33 सूरह है, जिसकी आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला हिजाब का हुक्म देते हुए फरमाते हैं, मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करे, उससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर ना सताई जाएंगी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। सामईन इकराम, कर्नाटका हाई कोर्ट का हिजाब वर्डिक्ट ना सिर्फ एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, बल्कि इसके नतीजे में बहुत सी बच्चियों का तालीमी नुकसान हो रहा है। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस जजमेंट के आने से पहले ये समझ रही थी कि जजमेंट उनके ख़िलाफ़ आएगा। हमारी अदालतों को ये समझ लेना चाहिए कि जब किसी मुल्क की एक कम्युनिटी अगर अदालतों पर भरोसा करना छोड़ दे, तो उन अदालतों का रहना न रहना बराबर है। शुक्रिया।